अस्सलाम वालेकुम। हमने पेपिलोडीमा का जो है वो टॉपिक कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके यूक्यूज़ में जो है वो किस तरह के सिनेरियोज आते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर, अ 40-year-old मैरिड फीमेल कम्स विद द हिस्ट्री ऑफ सीवियर हेडेक। हमारा सबसे पहला डायग्नोस्टिक पॉइंट आ गया है सीवियर हेडेक का। उसके बाद है एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया, गलेक्टोरिया एंड इनफर्टिलिटी। On examination, refractive medium is clear and there is bilateral optic disc swelling. Real field shows by temporal hemianopia. अब इसके अंदर क्या हुआ है कि इसको हेडेक है और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है। उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री दी एमिनोरिया की, गलेक्टोरिया की एंड इनफर्टिलिटी की। उसके बाद उन्होंने कहा है कि देयर इज बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग। अब इस सिनेरियो की समझ आपको तब भी आएगी जब आप व्यूअल पाथवे वाला पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। अब बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे समझने की। इसको डिटेल से हम तब भी समझेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि सपोज़ करें ये जो है ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के यहाँ पे एक ट्यूमर है। अब यहाँ पे ट्यूमर है, हमें कैसे पता चला यहाँ पे है? क्योंकि हमारे जो फाइबर्स आ रही हैं मीडियल साइड से, जो मैंने बताई थी आपको कि वीएल पाथवे में 2 फाइबर्स आती होती हैं। एक होते हैं लेटरल तरफ जाते हैं, सेकंड जो होती हैं वो मीडियल की तरफ आती हैं और क्रॉस कर जाती हैं। जो क्रॉस करते हैं वो होता है ऑप्टिक क्याज़्मा। ऑप्टिक क्याज़्मा का रीजन के साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह पड़ा होता है। वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर होगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इफेक्ट कर रहा होगा। उसके साथ हमारे जो फाइबर्स मीडियल वाले फाइबर्स हैं उनको भी जो है वो डिजनरेट कर रहा है। इसके मीडियल फाइबर्स को डिजनरेट करने की वजह से जो दोनों हमारे बाय टेम्पोरल फील्ड होते हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते, मतलब दोनों टेम्पोरल साइड पे वीएन लॉस हो जाती है। अब होता ये है, हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि अगर सपोज़ करें कि ये हमारी वीएल फील्ड है राइट और लेफ़्ट। राइट के जो टेम्पोरल साइड है उसकी वीएल लॉस होती है, लेकिन नेज़ल वाली ठीक होती है। इसी तरह से राइट और लेफ़्ट दोनों की टेम्पोरल साइड की वीएन लॉस हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया। अभी आपको समझ ज़्यादा नहीं आई होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर दोबारा जो है आपको वीएल पाथवे में समझा दूँगी। अगर जो ट्यूमर होगा ब्रेन के अंदर वो इफ़ेक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और इसके अलावा ऑप्टिक क्याज़्मा को। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा मेनली जो होता है वो क्या करवाता है कि वो प्रोलैक्टिन को ज़्यादा सिक्रीशन करवाता है। जब प्रोलैक्टिन की ज़्यादा सिक्रीशन होगी तो वो जाके इफ़ेक्ट करेगा हार्मोन्स को, और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कम रिलीज़ होते हैं। कम रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी में चेंजेस आए, जैसे एमिनोरिया, गलेक्टोरिया वगैरह चेंजेस जो आती होती हैं वो प्रोलैक्टिनोमा की वजह से ही आती हैं। मेन जो इसका ट्यूमर बनता है वो प्रोलैक्टिनोमा ही बनता है, जिसने क्या किया है कि ऑप्टिक क्याज़्मा को इफ़ेक्ट भी किया है और साथ ही साथ में जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इफ़ेक्ट किया है। ट्यूमर से क्या हुआ कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो है ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो गई है, हेडेक हो गया है और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो गई है। तो ये बहुत ही क्लियर कट सा, बहुत ही ईजी सा सिनेरियो दिया हुआ है। डायग्नोसिस हमारी क्या बनी? पेपिलोएडिमा बनी। बी में पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द केस। तो हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी कि हमने एग्जामिनेशन की थी। एग्जामिनेशन हमने टोनोमेट्री की थी, हमने इंटरक्रेनियल प्रेशर चेक किया था, उसके बाद हमने पेरीमेट्री की थी, वेल फील्ड डिफेक्ट्स देखे थे, इसके अलावा फंडोस्कोपी की थी। और लैब के अंदर जो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट किया था वो है हमने लंबर पंक्चर किया था कि हम इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो चेक कर लें। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो भी हमने किए थे। उसके बाद है व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हमने पेपिलोएडिमा की लिख देनी है कि हमने क्या करना है कि अब इसमें हमें पता लग गया है कि ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है। हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हमने जो मेडिकेशन की थी कि हम उसको जो है डायरेटिक्स दे देंगे, और इसके अलावा जो है वहाँ पे हम लंबर पंक्चर बार बार करेंगे ताकि हमारा जो है वो CSF रिलीज़ हो जाए और प्रेशर जो है वहाँ पर कम हो जाए, और ट्यूमर को भी हम जो है नर्व को जो है वो डिकम्प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है a 30-year-old। क्वेश्चन नंबर 2 है अ 30-year-old पेशेंट विद हेडेक फॉर 1 मंथ। अब एक पेशेंट है, उसको एक जो है मंथ से पेन हो रहा है सर में, विद इंटरमीडिएट ऑब्सक्योरिंग ऑफ हिज वीएन। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये आ गया है कि इसके अंदर उन्होंने कह दिया है कि इंटरमीडिएट जो है
वो ऑब्सक्योरिंग ऑफ वीएन हो गया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये डायग्नोस्टिक पॉइंट आ गया। और ये हमारा जो है आप जब पढ़ेंगे पूरी की पूरी आई तो वहाँ हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट ऑब्सक्योरिंग वीएन जो है वो ज़्यादा कहीं पे नहीं दिया हुआ। हिज व्हील इक्विटी 6/6। सो मैंने बताया था आपको कि व्हील इक्विटी उसकी बिल्कुल नॉर्मल होगी। उसके बाद है एंड फंडस एग्जामिनेशन शो स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क ऑफ बोथ। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि ऑप्टिक डिस्क की जो है स्वेलिंग है, साथ जो है इंटरमीडिएट ऑब्सक्योरिंग ऑफ वीएन है, साथ हेडेक है। नो इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी हैज़ बीन फाउंड ऑन इन्वेस्टिगेशन। अब जो है ब्रेन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी नहीं पाई गई। व्हाट इज़ मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, तो क्या होगी हमारी पेपिलोएडिमा होगा। व्हाट विल बी रिजल्ट ऑन वील फील्ड एग्जामिनेशन इन अर्ली एंड लेट स्टेजेस ऑफ दिस कंडीशन। तो अर्ली में जो है वो व्हील इक्विटी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, व्हील फील्ड में कोई ख़ास डिफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा उसके बाद जो है ब्लाइंड स्पॉट इनलार्ज कर जाएगा और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ वीएन हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ वीएन जो है वो किस तरह होती है कि सपोज करेंगे यहाँ पे जो है हमारा डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क है। सो यहाँ पे मेन स्वेलिंग है और यहाँ पे हमारी जो है वो है मैक्यूलोलेटर। मैक्यूलोलेटर बिल्कुल मिडल पे होता है हमारे रेटिना की और ये सबसे हाईएस्ट व्हील इक्विटी शो करवाती है। सो एडिमा अगर हुआ है तो एडिमा ऐसे होगा, ऐसा ऐसा फैलेगा। तो ब्लाइंड स्पॉट तो इलाज हो रहा है लेकिन हमारी जो मेन वीएन जो है वो यहाँ से हो रही है। सो बाकी जगह जब एडिमा होगा तो इस तरह से जो है यहाँ पे सारी के सारी वीएन जो है वो ख़राब हो जाएगी लेकिन बिल्कुल दरमियान में रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो है हमारी वीएन वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है, बाहर से जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। मतलब बिल्कुल मिड पे जो है हमारी वीएन बिल्कुल ठीक है लेकिन साइड से जो है वो वीएन ख़राब होती आ रही है। इसलिए साथ साथ आने के साथ वो जो है वीएन है वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसका जो मतलब है वो ये है। उसके बाद जो है वो सीवियर किस्म की जो है बाद में बिल्कुल वीयर लॉस भी हो सकती है बहुत लेट स्टेजेस में। सी कह रहे हैं कि व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल परफॉर्म इन दिस केस, तो हमने इन्वेस्टिगेशंस कर लिए हैं। फिर है अ 35 ईयर ओल्ड, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ 35 ईयर ओल्ड लेडी पेशेंट्स विद सीवियर हेडेक। फिर सीवियर हेडेक आ गया, फिर वॉमिटिंग आ गया, फिर ब्लरिंग ऑफ वीएन फॉर 15 डेज। ठीक है, ओनली ब्लरिंग ऑफ वीएन। सीटी स्कैन शो स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन, तो ब्रेन में उसको जो है एक लियन भी है। व्हील इक्विटी जो है इसकी 6/6 है, पार्शियल इन बोथ आइज। ठीक है, उसके बाद कहते हैं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन। तो ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे, टोनोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पेरीमेट्री करवा देंगे कि उसका व्हील फील्ड डिफेक्ट चेक कर लेंगे और उसके बाद फंडोस्कोपी करवा लेंगे इसके अंदर। सो ये इसकी मेनली इन्वेस्टिगेशन से आएगी। व्हाट विल बी फंडस फाइंडिंग्स। आप फंडस की फाइंडिंग्स जितनी भी हमने पढ़ी थी अर्ली और लेट वाली वो सारी पढ़नी है कि डिस्क की जो है वो स्वेलिंग हो गई है, उसका हाइपरीमिया हो गया है, कब का जो है वो फिलिंग हो गई है और फेसल्स जो हैं वो भी कंजस्टेड हो गई हैं। ये सारी बातें जो है ना मैक्यूलर स्टार नज़र आ गया है हमें। लेट के अंदर मैंने बताया था कि वहाँ पे एट्रोफी हो जाती है जो कि पोस्ट न्यूरोटिक होती है। इसके अलावा पेरिवास्कुलर शीट जो है उसकी भी थिकनिंग हो जाती है और वहाँ पे जो है डिस्क वो पेल हो जाती है। सो आपने बता देना व्हाट ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर इफ़ अनट्रीटेड। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी। ऑप्टिक एट्रोफी होने की, ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी होने की वजह से वहाँ पे मेनली जो है वो वीएन जो है वो बिल्कुल लॉस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। 30 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद सीवियर हेडेक। फिर हेडेक आ गया, फिर नोजिया आ गया, फिर वॉमिटिंग आ गया। शी कंप्लेंट्स ऑफ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ वीएन वाइल स्टैंडिंग बट हर व्हील इक्विटी इज। व्हील इक्विटी बिल्कुल ठीक है लेकिन ट्रांजिएंट लॉस ऑफ वीएन है। ठीक है, चाहे ऑब्सक्योरिंग वीएन है चाहे ट्रांजिएंट लॉस ऑफ वीएन, सब कुछ एक ही बात है। व्हील फील्ड शोज इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट्स ऑन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों साइड पे कौन सी कॉजेज थी, हमने कहा था इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए उसमें दोनों आइज़ का इफेक्ट होगा। दोनों आइज़ के इफेक्ट होने की वजह से जो है अभी पेशेंट जो है थोड़ी सी लेट प्रेजेंट की है, इसलिए इसका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो भी इनलार्ज कर गया है। ये इसके थोड़े से अर्ली सिम्टम्स में है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस जगह पे जो है हमारी फंडोस्कोपी होगी मेनली, क्योंकि हम फंडोस्कोपी से हम देखेंगे तो हमारी जो डिस्क है वो उसकी स्वेलिंग हुई होगी तो हम कंफर्म कर लेंगे कि इसको जो है वो पेपिलोएडिमा हो गया। सो इसकी जो है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस आर लाइकली टू बी सीन इन द ऑप्टिक नर्व ऑफ द पेशेंट। तो आपको क्या चेंजेस नज़र आएंगे ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग होगी, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इसके अलावा जो है उसकी एट्रोफी या डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। सी में कह रहे हैं कि नेम 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस मैंने आपको बता दी है कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं इसके अंदर। डिफरेंशियल बन सकते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस बन सकता है, स्यूडोन्यूराइटिस बन सकता है, स्टिग्मेटिज्म हो गया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा जो है वो हमने कर्वो किया था और ड्रूसन भी किए थे और हाइपरमेट्रोपिया भी इसके अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल से पूछा हुआ है कि कॉजेज़ क्या है पेपिलोएडिमा की एंड व्हाट विल बी द फील्ड चेंजेस इन पेपिलोएडिमा। ठीक है, फिर पूछा हुआ है पेपिलोएडिमा क्या है, कॉजेज़ क्या है और इन्वेस्टिगेशन क्या है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने कर ली हुई हैं।